Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you are watching my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम इस्लामिक स्टडीज़ एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। जो मैं एमसीक्यूज़ आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ये एफपीएससी और पीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है फ़तह मक्का में कितने काफिर मारे गए। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फ़तह मक्का के ऊपर कि फ़तह मक्का है क्या। स्टूडेंट जिस तरह नेम इंडिकेट कर रहा है कि मक्का के मैदान में लड़ी गई एक जंग है जिसमें मुसलमानों को कामयाबी हासिल हुई थी, जिसके बाद इसका नाम रखा गया फ़तह मक्का। अब अगर मैं इसके दूसरे नाम का आपको बताऊं कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो उसमें इसको दूसरा नाम कहते हैं फ़तह अज़ीम, जो कि 10 जनवरी 630 ईस्वी को लड़ी गई। स्टूडेंट इसमें मुसलमानों की जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो थी 10,000 और कुफ़ार की जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो बहुत ज़्यादा थी, मतलब नामालूम है। अब फ़तह मक्के में कितने काफिर मारे गए, तो स्टूडेंट्स का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। स्टूडेंट्स बाज़ बुक्स के मुताबिक 22 मारे गए और बाज़ बुक्स के मुताबिक 12 मारे गए। एमसीक्यूज़ नंबर 2 है हमारा, इमाम गज़ाली की किताब अहयाउल उलूम की कितने जिल्दें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ी सी बातें करते हैं इमाम गज़ाली के ऊपर, देन उसके बाद हम बात करते हैं अहयाउल उलूम के ऊपर, ठीक है। इमाम गज़ाली जो है इसका जो पूरा नाम है वो है अबू हामिद गज़ाली, जो कि 1058 को यानी 1058 को तोस में पैदा हुए। इनके अगर मैं ज़ुबान की बात करूँ तो ये फ़ारसी और अरबी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो अहयाउल उलूम किताब है ये किसके लिए लिखी गई या इसका मौजू क्या है। तो इसका जो मौजू है वो है अखलाक इस्लाम, ठीक है। और ये जो किताब है ये एमसीक्यूज़ भी आ सकता है कि ये किताब कौन सी ज़ुबान में लिखी गई। तो आप लोगों को बताते चलूँ कि ये जो किताब है ये बेसिकली अरबी ज़ुबान में लिखी गई है और इसकी जो टोटल जिल्दें है वो है 4, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज़ नंबर 3 है हमारा, कुरान करीम में मियाँ बीवी को एक दूसरे का क्या करार दिया जाता है। सुन कुरान करीम में डिफरेंट जगह पर डिफरेंट स्टेजेस पर मियाँ और बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा गया है, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज़ नंबर 4 है हमारा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की किताब का नाम लेके। इस किताब से पहले पहले शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में थोड़े से आपको बताते चलूँ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो है इनके वालिद साहब का नाम है अबू सालिह मूसा, और इनका जो पेशा था ये पेशा क्या करते थे, मतलब ये एक शायर थे, ये भी आपको याद होना चाहिए। और इनकी किताब का जो नाम है वो है गनियतुल तालिबीन, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हियर। स्टूडेंट्स अगर मुझसे प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हुई है तो उसके लिए सोच, और ये जो किताबें होती है इसके ऊपर ना तो ज़बर पेश है, कुछ भी नहीं होता और ना हमने ये पढ़ी हुई है, तो इसलिए अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई भी मिस्टेक हो तो उसके लिए सॉरी। एमसीक्यूज़ नंबर 5 है हमारा, आयत के लग़वी मानी क्या है। यानी सुन जो कुरान मजीद में हमारे पास आयत है टोटल है 6666, इसकी लग़वी मानी है निशानी, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज़ नंबर 6 है हमारा, ताबिगी सोफ़ी का नाम लिखे। अब स्टूडेंट्स हमें जो ऑप्शंस दी गई है इसमें जो ताबिगी सोफ़ी है उसका नाम है हसन बसरी, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट हियर। स्टूडेंट हसन बसरी के ऊपर मैं थोड़ी सी आपको बताते चलूँ, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देते चलूँ। ये 21 हिजरी 642 को पैदा हुए हैं और इसका पेशा क्या था, हसन बसरी का पेशा ये था कि कारी भी थे, मुहद्दिस थे, ठीक है। ये आपको लाजमी से याद होना चाहिए। एमसीक्यूज़ नंबर 7 है हमारा, अफ़ज़लुल ज़िक्र क्या है। यानी इसमें जो हमें नीचे ऑप्शंस दी गई है डिफरेंट ज़िक्र है, इसमें सबसे अफ़ज़ल ज़िक्र क्या है जिसको दूसरे पर फ़ौक़ियत हासिल हो। तो इसमें जो सबसे अफ़ज़ल ज़िक्र है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज़ नंबर 8 है हमारा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल तबलीग की। यानी नबी करीम वसल्लम आपको पता है कि रसूल भी है और नबी भी है, तो इन्होंने टोटल 23 बरस तबलीग की थी, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज़ नंबर 9 है हमारा, बीगत अक़बा औला में कितने लोग शामिल थे। फ्रेंड्स ये बेसिकली मुसलमानों और कुफ़ारों के दरमियान कोई मुआहिदा हुआ होगा, जिस तरह और भी हुए होते,
تو اس میں جو ٹوٹل ہمارے پاس لوگ شامل تھے وہ تھے 15، یعنی آپشن اے از دا کریکٹ ہیئر۔ MCQs نمبر 10 ہے ہمارا، مدینہ منورہ کے پہلے معلم اور داغی کون تھے؟ اس میں معلم آپ لوگوں کو پتہ ہے جس طرح ٹیچر ہوتا ہے جس کے مطابق کوئی ادارہ نہیں چلتا، تو اس طرح معلم بھی ہوتا ہے، اور دائی ہم اس شخص کو کہتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتا ہے، اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو ہمیں جو آپشنز دی گئی اس میں جو معلم اور داغی تھے وہ تھے مصعب بن عمیر، یعنی آپشن اے از دا کریکٹ ہیئر۔ MCQs نمبر 11 ہے ہمارا، انسانی علم حاصل کرنے کے لیے ذرائع بتائیے۔ اس میں جو ہمیں نیچے آپشنز دی گئی ہے اس کے مطابق انسانی علم حاصل کرنے کے لیے کون سا ضروری ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے یہ تینوں، یعنی حواس بھی ضروری ہے، عقل بھی ضروری ہے، اور اجتماعی تجزیہ بھی ضروری ہے۔ MCQs نمبر 12 ہے ہمارا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کتنے بتوں کی پوجا کرتی تھی؟ یعنی اسٹوڈنٹ جو نوح علیہ السلام کی قوم تھی اس کے کتنے بت تھے جن کو وہ پوجتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، ان سے مدد مانگتے تھے؟ تو ٹوٹل تھے 5، یعنی آپشن سی از دا کریکٹ۔ اسٹوڈنٹس اگر میں اس کے نام آپ کو بتاؤں تو ایک تھا ود، ایک تھا سواق، ایک تھا یاغوس، اور ایک تھا یاغوت۔ تو یہ نام آپ کو یاد ہونے چاہیے، بعض اوقات MCQs میں آ جاتے ہیں، اور اگر MCQs میں نہ بھی آئے تو آپ لوگوں کے انفارمیشن کے لیے ضروری ہے۔ MCQs نمبر 13 ہے ہمارا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ یا یہ MCQs اس طریقے سے بھی آ سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب کون سا ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے اے اور سی دونوں، یعنی ابو الانبیاء بھی اور جداء الانبیاء بھی، ٹھیک ہے، ابو الانبیاء اینڈ جداء الانبیاء۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، امام الناس بھی کہا جاتا ہے، اور حنیف بھی کہا جاتا ہے، تو یہ القابات بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ MCQs نمبر 14 ہے ہمارا، اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ سنت اذان کی ابتدا جو ہے یہ فرسٹ ہجری میں ہوئی تھی، یعنی آپشن اے از دا کریکٹ ہیئر۔ اور سن فرسٹ مؤذن اسلام جو ہے وہ بھی آپ کو بتاتے چلو وہ تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ MCQs نمبر 15 ہے ہمارا، سنن ابی داود میں کتنے احادیث شامل ہے؟ سنس یہ ایک کتاب ہے احادیث کی، اور اس میں جو ٹوٹل احادیث ہے وہ ہے 4800، یعنی آپشن اے از دا کریکٹ ہیئر۔ تو سنس یہ تھے آج کے ہمارے اسلامک اسٹڈیز کے MCQs۔ امید کرتا ہوں آپ کو ان MCQs کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔